स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट लक्ष्य क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परीक्षाओं में साइंस का इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम साइंस सीरीज़ का शुभारंभ कर रहे हैं। एग्ज़ाम में साइंस के क्वेश्चंस का एवरेज 20 से 25 क्वेश्चंस रहता है। इस वीडियो में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट बताने की भी कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं व्हाट इज़ साइंस। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द सिंटिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है नॉलेज या जानना। अर्थात हमारे भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान ही साइंस कहलाता है। हम अपने जीवन में प्रतिदिन जो भी कार्य करते हैं वह सभी साइंस के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे प्राकृतिक घटनाएं, प्राकृतिक घटनाओं के अंतर्गत सूर्य का पूर्व दिशा में उदय होना और पश्चिम दिशा में अस्त होना, और जैसे आकाश में रेनबो का दिखाई देना। चूँकि आप सभी जानते हैं कि रेनबो में 7 रंग होते हैं, जिसे हम एक फार्मूले की हेल्प से याद करते हैं। वो फार्मूला होता है विवग्योर। विवग्योर वायलेट, इंडिका, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज, यह सभी घटनाएं साइंस के अंतर्गत ही होती हैं। एंड फ्रेंड्स, प्रारंभ में यह भी माना जाता था कि ब्रह्मांड का केंद्र जो है वह पृथ्वी है। मतलब सूर्य और चंद्रमा और अन्य ग्रह अब आप सभी जानते हैं कि 9 हैं हमारे। सोम है, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण और यम। यह सभी पृथ्वी के चारों ओर कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। यह एक सिद्धांत है जिसे हम टॉलमी का सिद्धांत कहते हैं। प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत सभी पेड़ पौधे और प्राकृतिक विज्ञान के 2 भाग हैं, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत सभी पेड़ पौधे आते हैं और जंतु विज्ञान के अंतर्गत सभी जानवर आते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स भौतिकी विज्ञान की, तो आगे जानते हैं हम। आइए अब जानते हैं हम फिजिक्स क्या है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्य से उसकी विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिकी कहलाता है। भौतिकी को विभिन्न शाखाओं में डिवाइड किया जाता है: यांत्रिकी, ऊष्मा, ध्वनि, चुंबकत्व, प्रकाश, विद्युत, परमाणु भौतिकी आदि। अब हम बात करते हैं मैकेनिक्स के अंतर्गत हम सबसे पहले मापन के बारे में जानते हैं, और मापन के अंतर्गत सबसे पहले हम राशि के बारे में जान लेते हैं। राशि जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जाता है उसे राशि कहते हैं। जैसे जनसंख्या, आयु, वस्तु का भार, मेज की लंबाई आदि। मापन के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक राशियाँ। भौतिकी राशियाँ किसे कहते हैं? भौतिकी के नियम जिन्हें राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे लंबाई है, बल, चाल, दूरी, घनत्व, विद्युत धारा आदि। अब भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं, अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ। अब बात करते हैं अदिश राशियाँ किन्हें कहते हैं।
वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है बल्कि दिशा की नहीं होती, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे द्रव्यमान है, घनत्व है, तापमान, समय, चाल आदि। अब हम बात करते हैं सदिश राशियाँ। वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है वे सदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे वेग, विस्थापन, बल, रेखीय संवेग, त्वरण आदि। अब हम इसके सिस्टम्स की बात करते हैं। भौतिक राशियों के मापन के लिए इसे निम्न 4 सिस्टम्स में डिवाइड किया जाता है। CGS सिस्टम, FPS सिस्टम, MKS सिस्टम और SI सिस्टम। CGS सिस्टम्स की फुल फॉर्म है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, और FPS की है फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, MKS मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम और SI की सिस्टम इंटरनेशनल। इन तीनों सिस्टम्स में गलत हो गया। इन तीनों सिस्टम्स में लेंथ, मास और टाइम तीनों के डिफरेंट मात्रक होते हैं। CGS सिस्टम में लेंथ का मात्रक होता है सेंटीमीटर, मास का ग्राम और टाइम का सेकंड, और FPS सिस्टम में होता है लेंथ का फुट और मास का पाउंड, टाइम का सेकंड, और MKS सिस्टम में होता है मीटर किलोग्राम सेकंड। SI सिस्टम्स के 2 अन्य और मात्रक हैं। SI सिस्टम्स के 2 संपूरक मात्रक हैं, रेडियन और स्टेरेडियन। अब समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन, जिसे हम RAD से डिनोट करते हैं, और ठोसीय कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन, जिसे हम SR से डिनोट करते हैं। इसके कुछ अन्य व्युत्पन्न मात्रक भी हैं, जैसे क्षेत्रफल का मात्रक है लेंथ स्क्वायर, और आयतन का मात्रक है लेंथ क्यूब, और घनत्व का मात्रक है मास पर यूनिट वॉल्यूम। कुछ प्रमुख व्युत्पन्न मात्रक के बारे में जानते हैं अब हम। एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब, और घनत्व का मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, जिसे हम किलोग्राम मीटर की पावर -3 भी लिख सकते हैं। अब स्पीड का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, जिसे हम मीटर इंटू सेकंड की पावर -1 भी लिख सकते हैं। वेलोसिटी का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, जिसे हम मीटर इंटू सेकंड की पावर -1 भी लिख सकते हैं। अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो उसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसे हम मीटर इंटू सेकंड की पावर -2 लिख सकते हैं। अब बात करते हैं फोर्स की, तो फोर्स का मात्रक होता है किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसे हम न्यूटन भी लिख सकते हैं। अब मोमेंटम का मात्रक होता है किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसे हम न्यूटन भी लिख सकते हैं। मोमेंटम का मात्रक होता है न्यूटन इंटू सेकंड। इम्पल्स का मात्रक भी न्यूटन इंटू सेकंड होता है, और प्रेशर का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसे हम पास्कल भी कहते हैं। पास्कल को डिनोट करते हैं हम PA से। अब वर्क का मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर, जिसे हम जूल भी कहते हैं। अब शक्ति का मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड, जिसे हम वाट कहते हैं।
हमारी इस वीडियो को फ्रेंड्स आप अंत तक अवश्य देखें। फिजिक्स में बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों के मानों को 10 के घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। 10 की कुछ घातों के विशेष नाम तथा संकेत को हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। 10 की पावर 18 जिसे हम हेक्सा कहते हैं, जिसे ई से डिनोट करते हैं, और 10 की पावर 15 जिसे हम पेटा कहते हैं, जिसे पी से डिनोट करते हैं। 10 की पावर 12 जिसे टेरा कहते हैं, टी से डिनोट करते हैं। 10 की पावर 10 गीगा, यह इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम जी से डिनोट करते हैं। 10 टू द पावर 6 जिसे हम मेगा कहते हैं, अब मेगा को एम से डिनोट करते हैं। 10 टू द पावर 3 जिसे हम किलोग्राम या किलो कहते हैं, उसे के से डिनोट करते हैं। 10 टू द पावर 2 जिसे हेक्टो कहते हैं, एस से डिनोट करते हैं। 10 टू द पावर 1 जिसे डेका कहते हैं, डी ए से डिनोट करते हैं। 10 टू द पावर -1 जिसे डेसी कहते हैं और डी से डिनोट करते हैं। 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर या सेंटी जिसे हम सी से डिनोट करते हैं। 10 टू द पावर -3 मिली जिसे हम एम से डिनोट करते हैं। 10 टू द पावर -6 ये इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम माइक्रो से डिनोट करते हैं, या म्यू, इसे म्यू भी कहते हैं। 10 टू द पावर -9 जिसे नैनो कहते हैं, स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। 10 टू द पावर -12 जिसे पीको कहते हैं, इसे पी से डिनोट करते हैं। 10 टू द पावर -15 जिसे हम फर्मी को एफ से डिनोट करते हैं। 10 टू द पावर -18 जिसे एटो कहते हैं, ए से डिनोट करते हैं। अब आगे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिसकी डायमेंशंस हम आपको बताएंगे। क्षेत्रफल का एसआई सिस्टम्स में मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, और आयतन का होता है मीटर क्यूब। घनत्व का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर की पावर -3 या किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं इसे। अब चाल का एसआई सिस्टम्स में मात्रक होता है मीटर इंटू सेकेंड की पावर -1। वेग का मात्रक होता है मीटर इंटू सेकेंड की पावर -1, जिसे हम मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड की पावर -1 लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड की पावर 1। हाँ, अब त्वरण का मात्रक होता है मीटर इंटू सेकंड की पावर -2, जिसे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। वल का मात्रक होता है किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकंड की पावर -2। संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकंड की पावर -1। आवेग का मात्रक होता है किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकंड की पावर -1। दाब का मात्रक होता है किलोग्राम इंटू मीटर की पावर -1 सेकंड की पावर -2। इनकी डायमेंशंस भी हैं। एम की डायमेंशंस होती है फ्रेंड्स एल, क्योंकि इस पे स्क्वायर लगा हुआ है तो इसकी हो गई एल स्क्वायर। आयतन की मतलब एम क्यूब है तो एम की डायमेंशंस होगी एल, तो एम क्यूब है तो ये हो गया एल क्यूब। किलोग्राम की डायमेंशन होती है एम, और मीटर की एल ही होती है, तो एल की पावर -3 आ गया। मीटर इंटू सेकंड की पावर -1, मीटर की होती है एल और सेकंड की होती है टी, तो एल टी की पावर -1। मीटर इंटू सेकंड की पावर -1 यानी मीटर की एल और एस की टी, इसकी पावर -1। एम इंटू सेकंड की पावर -2, मीटर इंटू सेकंड की पावर -2, जिसकी होगी एल टी की पावर -2। मीटर की एल और एस की टी, तो एल टी की पावर -2। वल किलोग्राम की डायमेंशन होगी एम, मीटर की एल और एस की टी, चूँकि सेकंड की -2 है तो एम एल टी की पावर -2 हो गई। किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकंड की पावर -1, तो किलोग्राम की एम, मीटर की एल, एस की मतलब सेकंड की टी, तो एम एल टी की पावर हो गई -1। न्यूटन आवेग की डायमेंशन होगी किलोग्राम मीटर इंटू सेकंड की पावर -1 मात्रक है, तो किलोग्राम की एम और एल की एम और टी की पावर -1 है, तो एस की पावर -1 हो गई। दाब का मात्रक है किलोग्राम इंटू मीटर की पावर -1 इंटू सेकंड की पावर -2। किलोग्राम की एम और एम की एल
उसकी पावर -1 है ही, और सेकंड की पावर सेकंड की हो गई t जिसकी पावर -2 है, तो ml की पावर -1 और t की पावर -2। अब फ्रेंड्स हम आपको कुछ बेसिकली चीज़ें बताएंगे। 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, यह आप सभी जानते ही हैं। और एक मील में होते हैं 1.60934 किलोमीटर्स। एक नाविक मील, जिसे हम NM से डिनोट करते हैं, इसमें होते हैं 1.852 किलोमीटर होते हैं। एक खगोलीय इकाई को हम AU से डिनोट करते हैं, जिसमें होते हैं 1.495 × 10⁻11 मीटर। एक प्रकाश वर्ष, जिसे हम LI से डिनोट करते हैं या लीप ईयर से भी इसे डिनोट करते हैं, इसमें होते हैं 9.46 × 10⁻15 मीटर, जो कि 48612 AU के इक्वल होता है। एक पारसेक में होते हैं 3.08 × 10⁻16 मीटर, जिसे हम 3.26 LI भी लिख सकते हैं। अब आगे द्रव्यमान है, उनके मात्रक के बारे में जान लेते हैं। एक आउंस को हम OZ से डिनोट करते हैं फ्रेंड्स, OZ, जिसमें होते हैं 28.35 ग्राम। एक पाउंड, जिसे हम IV से डिनोट करते हैं, जिसमें होते हैं 16 आउंस। एक किलोग्राम को हम kg से डिनोट करते हैं, जिसमें होते हैं 2.205 पाउंड्स। एक क्विंटल में होते हैं 100 किलोग्राम फ्रेंड्स। एक मीट्रिक टन में होते हैं 1000 किलोग्राम। अब एक मिनट में होते हैं 60 सेकंड, आप सभी जानते ही हैं। एक घंटे में होते हैं 60 मिनट, जिसे हम 3600 सेकंड कह सकते हैं। एक दिन में होते हैं 24 घंटे। एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन। एक चंद्रमास में होते हैं 4 सप्ताह, जो कि 28 दिन का होता है। एक सौर मास, जिसमें 31 दिन, जिसमें कि फरवरी 28 से 29 दिन की होती है। एक वर्ष में होते हैं 13 चंद्रमास और 12 सौर मास निकलते हैं। 13 चंद्रमास एक दिन का होता है, 12 सौर मास में होते हैं 365 दिन। एक लीप ईयर होता है 366 दिन के इक्वल। अब आगे एक एकड़ में होते हैं 4840 वर्ग गज, जिसे हम 43,560 वर्ग फुट, जिसे हम 4046.94 वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं। एक हेक्टेयर बराबर होता है 2.5 एकड़। एक स्क्वायर किलोमीटर इक्वल टू होता है 100 हेक्टेयर के इक्वल। एक स्क्वायर मील इक्वल होता है 2.6 वर्ग किलोमीटर, जो कि 256 हेक्टेयर के बराबर होता है, जिसे हम 640 एकड़ में उसे हम 640 लिख सकते हैं। अब 1 लीटर में होते हैं 1000 घन सेंटीमीटर, जिसे गैलन में 0.2642 लिख सकते हैं। और 1 गैलन इक्वल टू होता है 3.785 लीटर। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, यह आप हमें बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में बताएं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।